हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही डरावनी भूतिया कहानियाँ, और साथ ही मैं लाया हूँ अपने व्यूअर्स द्वारा भेजे गए दो रियल क्रीपी वीडियो। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो अमैन गेमर, रॉबिन गेमर, राकेश दास, मोनिका सिंह, वटा क्रीप, ब्रूस वेन, आदित्य राज सिंह, सौम्या रंजन मोहन, संगीता होता, रश्मि पांडे, हर्षवर्धन, अमन मूर्ति सिंह, कातिल 117, एमडी आशिक खान, मोहम्मद अली, पार्थ, आशीष थापा, विशेष, रोहिला, सागर, वेंगांकर, खगेश चौधरी, रणदीप मोर, निशांत, खौफनाक कहानियाँ, अभिसार शुक्ला और ध्वनि पटेल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। तो अब आते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चंदन चौधरी जी ने शेयर की थी कोरा पे। तो आगे अब मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम चंदन चौधरी है, मैं पटना से हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल असली पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ बहुत साल पहले उन्हीं के खेतों में हुई थी और उन्होंने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। तो मेरे चाचा जी ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले एक बार जब फसलों की कटाई हो रही थी तब कुछ चोर खेतों से फसलों को काट कर चुरा ले जा रहे थे। इसलिए मेरे चाचा जी अपने फसल की रखवाली के लिए रात को खेत में ही सोते थे। चाचा जी ने खेत में सोने के लिए एक मचान बनाया हुआ था। मचान एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म जैसा होता है जिसे खेत के बीच में बनाया जाता है। उसके ऊपर रहकर पूरे खेत पर नज़र रखी जाती है। चाचा जी हर रात उसी मचान पर ही सोते थे। तो एक रात को चाचा जी घर से खाना खाकर खेत में रखवाली करने के लिए निकले। चाचा जी ने अपने साथ एक लाठी और एक टॉर्च ले रखी थी। चाचा जी के साथ एक कुत्ता भी उनके खेतों में जाता था। दरअसल चाचा जी उस कुत्ते को रोज़ खाने के लिए रोटी दे दिया करते थे, इसीलिए वो कुत्ता चाचा जी का बहुत वफादार था। तो चाचा जी खेत में मचान पर जाकर लेट गए और उनके साथ गया हुआ कुत्ता मचान के नीचे जाकर बैठ गया। लेटने के थोड़ी देर बाद ही चाचा जी को नींद आ गई और वो सो गए। फिर रात को अचानक से कुत्ते के बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ से चाचा जी की नींद खुल गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से चाचा जी को लगा कि शायद फसल की चोरी करने के लिए चोर आए हैं, इसलिए चाचा जी तुरंत ही उठकर बैठ गए और इधर उधर टॉर्च मारकर देखने लगे, लेकिन उनको अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद चाचा जी ने उस तरफ टॉर्च घुमाई जिस तरफ देखकर कुत्ता भौंक रहा था। फिर टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की धुंधली सी आदमी जैसी आकृति उनके काफ़ी नज़दीक से होकर गुजर रही थी। वो धुंधला सा आदमी चाचा जी के पास से चलते हुए नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए जा रहा था। मेरे चाचा जी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो देख क्या रहे हैं। वो अजीब आदमी चाचा जी की मचान के पास से गुजर रहा था और मचान के नीचे बैठा कुत्ता उस आदमी पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। ये सारा घटनाक्रम मेरे चाचा जी टॉर्च की रोशनी में अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर अचानक से वो आदमी रुका और सीधा मेरे चाचा जी की तरफ पलटकर देखने लगा। इसके तुरंत बाद ही मचान के नीचे बैठे कुत्ते ने भी भौंकना बंद कर दिया। वो कुत्ता डर के मारे कुकवाता हुआ किनारे जाकर बैठ गया। इसके बाद वो रहस्यमय आदमी वापस अपने रास्ते पर चला गया और थोड़ा आगे जाकर वो चाचा जी की आंखों के सामने ही गायब हो गया। मेरे चाचा जी ने मुझे ये भी बताया था कि जब वो रहस्यमय आदमी पलटकर चाचा जी की तरफ देख रहा था तब मेरे चाचा जी उसकी आंखें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रहस्यमय आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे वो आंखें नहीं बल्कि दो सफ़ेद बल्ब हों। इसके बाद चाचा जी पूरी रात हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। मेरे चाचा जी बहुत ही सीधी और साफ बात करने वाले इंसान हैं। वो कभी भी कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते, इसलिए मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। हालांकि मेरे चाचा जी को लगता है कि वो एक प्रेत था, जबकि मुझे लगता है कि वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन का जीव था। दरअसल मेरा मानना है कि इस दुनिया में इंसान और आत्माओं के अलावा भी कई और ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में रहते हैं। पर कभी कभी वो जीव अपने डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में आ जाते हैं, जिससे उनका आमना सामना हम इंसानों से भी हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब साइंस और तरक्की करेगी तब हम इन दूसरे डायमेंशन और उनमें रहने वाले जीवों के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकेंगे। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही अच्छी और डरावनी हॉरर स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो संजीव जी ने कोरा पे शेयर की थी।
तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम संजीव शर्मा है और आज मैं आपको मेरे चाचा चाची के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना उनके साथ आंध्र प्रदेश के नेशनल हाईवे NH-71 पर हुई थी। दरअसल हमारे देश के नेशनल हाईवेज पर भूत प्रेतों को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी मेरे चाचा चाची जी के साथ नेशनल हाईवे पर ही हुई थी। ये बात है साल 2004 की। उस समय एक बार मेरे चाचा चाची अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। मेरे चाचा के पास एक स्प्लेंडर बाइक थी और उसी से मेरे चाचा चाची शादी में गए थे। शादी वाली जगह चाचा चाची के घर से काफ़ी दूर और एक गांव में थी, इसलिए वहां तक जाने का रास्ता भी बहुत ही ख़राब था। लेकिन फिर भी किसी तरह मेरे चाचा चाची शाम को 5 बजे ही शादी में पहुंच गए। मेरे चाचा जी को अगले दिन काम पर भी जाना था, इसलिए शादी अटेंड करने के बाद मेरे चाचा चाची रात के 11 बजे शादी से घर लौटने लगे। जिस रास्ते से मेरे चाचा चाची शादी में आए थे वो रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए मेरे चाचा ने उसी रास्ते से जाने के बजाय दूसरा रास्ता पकड़ा। ये रास्ता नेशनल हाईवे NH-71 था। तो रात के घने अंधेरे में चाचा चाची हाईवे से होते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। फिर घर से लगभग 35 किलोमीटर पहले ही मेरे चाचा चाची ने हाईवे के किनारे कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। दरअसल जब मेरे चाचा बाइक लेकर हाईवे से गुजर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा सा आदमी हाईवे के किनारे खड़ा है। वो आदमी बहुत लंबा और बहुत ही पतला और सफ़ेद भी था। उस आदमी को देखकर पहले तो मेरे चाचा जी को लगा कि शायद वो कोई पुतला है जो किसी ने लोगों को डराने के लिए रोड के किनारे खड़ा किया है। लेकिन जब मेरे चाचा उस अजीब आदमी के पास से निकले तब उन्होंने देखा कि वो आदमी भागता हुआ सीधा मेरे चाचा की बाइक की तरफ आ रहा था। मेरे चाचा उस भयानक आदमी को देख रहे थे, जिस वजह से अचानक उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। तभी चाचा ने गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड कम कर दी। इस पर मेरी चाची ने चिल्लाते हुए कहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और निकलो यहाँ से। फिर मेरे चाचा ने किसी तरह बाइक को संभाला और स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकल गए। फिर घर पहुँचकर मेरे चाचा जी ने चाची से कहा कि क्या तुमने उस आदमी को देखा था? वो कितना भयानक था। उसके बड़े बड़े पंजे थे और वो सीधा भागकर हमारी तरफ आ रहा था। चाचा की इस बात पर चाची ने कहा कि हाँ, मैंने भी उसे देखा था और वो कोई आदमी नहीं था बल्कि वो एक बेकोडा था। ये एक शैतानी जीव होता है जो इंसानों का शिकार करता है। इस घटना के बाद मेरे चाचा चाची को कई दिनों तक बहुत तेज बुखार भी आया था, पर उसके बाद सब ठीक हो गया। दोस्तों, संजीव जी ने बताया था कि आंध्र प्रदेश के जंगलों में बेकोडा नाम का एक शैतान पाया जाता है जो रात को रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर हमला करता है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 रियल हॉरर स्टोरीज़ और अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने साथ हुई कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, पर प्लीज़ कोई भी इस नंबर पे कॉल मत करना। एक और बात कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की जानकारियाँ देता हूँ जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 बिल्कुल रियल क्रीपी वीडियो जो कि मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजे थे। तो देखिए वीडियो।